अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वतः परिवर्तन या अपने आप में परिवर्तन क्या कहलाता है, जो क्रियाएं अपने आप से या स्वयं से क्रिया करके बदलाव लाती हैं, या जो वस्तुएं अपने आप से क्रिया करके उसमें परिवर्तन लाती हैं, उसमें बदलाव लाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वतः संपन्न या स्वयं परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? अब कह रहा है घर पर रसोई में गैस के चूल्हे से जलना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्ती और मोमबत्ती को जलाना, दीपावली में पटाखे और फुलझड़ी को जलाना आदि मानव कृत क्रियाएं हैं। यानी ये सब क्या होता है? मनुष्य द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जाता है। आप मोमबत्ती लाके रख दो, क्या वो खुद से जल जाएगा? वो खुद से मोम में बदल जाएगा? खुद से राख में बदल जाएगा? इसमें मनुष्य अपना योगदान देता है, तब जाके इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। फिर कह रहा है दूध से पनीर बनाना, आप 20 लीटर दूध ला के रख दो, 20 लीटर दूध ला के रख दो, जब तक उसमें आप प्रोसेस नहीं करोगे, जो प्रोसेस होता है मनुष्य द्वारा, जब तक वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा, वो क्रियाएं नहीं की जाएगी, क्या दूध से पनीर बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आया? क्योंकि ये स्वयं अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते। फिर कह रहा है धूप बत्ती और मोमबत्ती को जलाना, अगरबत्ती लाके या धूप बत्ती लाके आप रख दो, रखा रहेगा। अगर आपको उसको राख में बदलना है तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा? क्रिया करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, तब जाके वो किस में बदलेगा? राख में बदलेगा, तब जाके उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। समझना? फिर कह रहा है दीपावली पटाखे और फुलझड़ी को जलाना आदि मानव कृत क्रियाएं हैं। उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदली रही है, जैसे दूध से दही व पनीर बनना, फूल का मुरझाना आदि। कुछ वस्तुओं के रंग व गंध माने होता है, क्या होता है? गंध माने क्या होता है? गंध का मतलब खुशबू और बदबू दोनों होता है। समझ में आया? जैसे आपसे बोला जाए स्मेल आ रहा है, ठीक? अब स्मेल आ रहा है तो इसमें जो 2 चीज उपस्थित है, या तो स्मेल महक रहा है या तो स्मेल बदबू दे रहा है। गंध का मतलब होता है या तो महकना या तो बदबू देना। समझ में आया? भाई अगर आपसे कहा जाए कि कुछ स्मेल आ रहा है, कहीं से कुछ स्मेल आ रहा है, तो स्मेल का मतलब भाई अगर कोई परफ्यूम लगा के आया है तो बोलेगा भाई बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो परफ्यूम महक रहा है ना कि गंदा है? महक रहा है। वहां भी स्मेल बोला जा रहा है। कहीं आप नाली के किनारे खड़े हो जाओ तब भी लोग बोलेंगे कि इस नाली से यार स्मेल आ रही है, तो नाली महक तो नहीं रहा है ना, गंदा है ना। तो नहीं, स्मेल का मतलब ही है गंध, और गंध का मतलब है कि उसमें बदबू और खुशबू दोनों भी हो सकता है। अगर आपसे कोई बोलता है यार गंध आ रहा है, तो गंध का मतलब गंधाना नहीं होता है। गंध में आपका खुशबू भी है और बदबू भी है। एग्जाम्पल मैंने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति आया, वो परफ्यूम लगाया हुआ है, आपसे कोई बोला बहुत अच्छा गंध आ रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, गंधा नहीं रहा है, गंध आ रहा है। गंधा रहा है और गंध आ रहा में अंतर है। गंध आ रहा है यानी चाहे उसमें खुशबू आ रहा है चाहे उसमें बदबू आ रही है, और गंधा रहा है यानी उसमें बदबू ही आ रहा है। समझा? गंध आ रहा है और गंधा रहा है, दोनों में अंतर है। गंध आ रहा है, अब इसमें चाहे बदबू भी हो सकता है और खुशबू भी हो सकता है, लेकिन गंधा रहा में केवल बदबू होता है, खुशबू नहीं होता। तो मैंने समझाया कि अगर आपसे कोई बोले गंध आ रहा है, तो गंध आ रहा का मतलब है या तो इसमें मतलब खुशबू आ रही है या तो बदबू आ रही है। समझ में आया? तो गंध का मतलब यही होता है कि या तो खुशबू आ रही है या तो बदबू आ रही है। तो कह रहा है कुछ वस्तुओं के रंग व गंध में बदलाव होता है तथा कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो रहा था। इन उदाहरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते। निरंतर माने क्या होता है? निरंतर निरंतर का मतलब होता है लगातार। निरंतर माने लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। निरंतर का मतलब होता है लगातार, यानी हम बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, यानी हम निरंतर क्रियाएं कर रहे हैं, लगातार हम बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं?
परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि वस्तु की अवस्था बदल जाती है। क्या बदल जाती है? जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर है, अभी ये इसमें ठोस भी है, द्रव भी है, ठोस भी है और द्रव भी है और गंध भी है ना, सब चीज है। अभी एक अच्छे आकार में है, लेकिन अगर इसको जला दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए, तो कह रहा है कि इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, स्वाद। अगर अभी इसको देखोगे, मुंह में लगाओगे तो ये अजीब तरीके के दूसरे तरीके से लगेगा, लेकिन जलने के बाद अगर इसको मुंह में लगाओगे तो ये अजीब तरीके से लगेगा। कह रहा स्वाद, योम, गंध, अभी ये दूसरे तरीके से महक रहा है, लेकिन अगर इसको जला दिया जाए तो ये दूसरे तरीके से महकने लगेगा। कह रहा है और तथा प्राकृतिक में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया कि अभी एक मार्कर है, इसका आकार लंबा है, आकार क्या है? लंबा है, लेकिन अगर इसको हम जला दें तो इसकी आकार बदल जाएगी, वस्तु बदल जाएगा। यानी अगर इसको जला दिया जाए तो ये मार्कर रह जाएगा। अभी ये मार्कर है, लेकिन इसको जला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब ये वस्तु की अवस्था नहीं रह गई, अभी किसी दूसरे अवस्था में आ जाएगी। इसका जो आकार अभी लंबा है, जलाने के बाद क्या लंबा रहेगा? नहीं रहेगा। फिर कह रहा है रंग, रंग अभी इसका नीला है, जलाने के बाद ये नीला रहेगा? नहीं रहेगा। स्वाद, अभी इसको अगर चखोगे तो दूसरे तरीके से लगेगा, लेकिन जलाने के बाद दूसरे तरीके। योम, गंध, अभी ये महक रहा है, बाद में नहीं महकेगा, दूसरे तरीके से महकेगा। इसमें सब में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। इसी बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और आप इतना भी बता सकते हो कि प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे फूलों का, पत्तों का पेड़ों से झड़ना, पत्तों का पेड़ों से पत्तों का रंग बदलना, पेड़ों का सूख जाना, ये सब क्या है? मौसम, किसी दिन धूप होना, किसी दिन घाम, किसी दिन धूप ना होना, किसी दिन बारिश होना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। अब आया परिवर्तन के प्रकार। क्या आया?